पहले दिन में बोला था, ये निशाना जो है ना बेटा, ये निशाना सही दिशा में तभी लगेगा बेटा जब आपका टारगेट क्लियर होगा। और इस टारगेट में ना बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी। उसमें से एक ये भी है, अतिरिक्त के चक्कर में, इधर उधर के चक्कर में आप क्लास पे फोकस नहीं कर पाओगे। फोकस इन द क्लास बेटा। अभी बेटा जिस हिसाब से तुम स्पैमिंग कर रहे हो ना, इसको तुम होमवर्क में करके आना, मैं अगली क्लास में ही डिस्कस करूंगी। बिकॉज मैं इस तरीके से बेटा पढ़ाती नहीं हूँ, तो मैं थोड़ा सा ना बेटा रिलैक्स करना पड़ेगा, ऐसे नहीं पढ़ाई होगी। इसे मैं डिलीट कर रही हूँ, इसे होमवर्क में पढ़ के आना, ठीक है? क्योंकि देयर हैज टू बी सम बेटा डिग्निटी एंड देयर हैज टू बी सम एलिगेंस इन द क्लासरूम। आप कुछ भी बकवास करो, ऐसे नहीं चलेगा। आई एम नॉट गोइंग टू टेक इट। मैं बहुत पेशेंस के साथ में पढ़ाती हूँ, ये मेरे बच्चे जानते हैं, मैं बहुत प्यार से, बहुत आराम से पढ़ाती हूँ। और मुझे पता है कि पहले 2-3 क्लास में मुझे भी थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो भीड़ आती है बेटा, ये इस भीड़ में बेटा ऐसे भी बच्चे आते हैं जिनको पढ़ना लिखना नहीं है, ना उन्होंने 10वीं में 9वीं में पढ़ाई की है, ना वो अभी पढ़ना चाहते हैं और ना वो आगे किसी को पढ़ने भी देना चाहते हैं। ये मॉड्यूल का मैंने होमवर्क दिया है, हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चन हो जो टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप छोड़ देना। जिनके पास मॉड्यूल्स नहीं है, चिंता मत करो बेटा। आपको कई बच्चे पूछ रहे हैं मैम डीपीपी नहीं दी है, क्योंकि बेटा हर क्लास में उतना टॉपिक सफिशिएंटली कवर नहीं होता। हम आपको इतने बेसिक्स से पढ़ाते हैं, इतने कम टॉपिक्स पढ़ाते हैं कि हर टॉपिक का बेटा 2-4 क्वेश्चन देने का तो कोई मतलब नहीं है ना बेटा। तो कभी डीपीपी मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। आप अगर डीपीपी के भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दैट इज सफिशिएंट। अगर आपके पास मॉड्यूल की बेटा पीडीएफ भी है तो भी ठीक है, अगर नहीं है तो कोई लोड नहीं है। क्यों? क्योंकि मैम हमेशा आपको हर चैप्टर के बाद पीवाईक्यूज भी कराएंगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगी। तो तुम लोड मत लो, इतने वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कर लेंगे, उसी में से घुमा फिरा के क्वेश्चंस बनते हैं। तो तुम्हें नहीं लोड लेना है बेटा कि मैम ये नहीं करेंगे तो क्या नहीं चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। जिनको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है वो इसमें से कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपसे थैंक यू बोलने से पहले 1-2 बातें बोल दूं। जो जेन्युइन पढ़ने वाला बच्चा है वो अपना फीडबैक जरूर दिया करो, ठीक है? क्योंकि आपके फीडबैक से हमें एक्चुअल में पता चलता है कि बेटा क्लासेस कैसी चल रही हैं। नहीं पढ़ाओ एनसीईआरटी क्या होता है, क्यों पढ़ाओ एनसीईआरटी अभी मैं क्लास में तुम जो इतनी बेटा स्पैम कर रहे हो, टाइम हो गया है, छुट्टी कर दो, फलाना कर दो। इस एटीट्यूड से डॉक्टर नहीं बना जाता, पहले मैं आप लोगों को ये समझा दूं। 20-25 लाख लोग बेटा एग्जाम देते हैं और सीट्स होती है few thousands में, गवर्नमेंट मेडिकल सीट। और क्यों इतने सारे बच्चे एग्जाम देने के बावजूद उसमें से सिर्फ बेटा कुछ बच्चे फिल्टर होके सिलेक्ट हो पाते हैं? वो कारण आपको आपके खुद के कमेंट सेक्शन में दिख जाएगा। ये जो एटीट्यूड से आप पढ़ते हो, मैं लगातार देख रही हूँ, मैं इग्नोर कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि बेटा मैं देख नहीं रही हूँ। मैम डीपीपी क्यों नहीं आई है, मैम एनसीईआरटी रीड करा दो, मैम मैं पहली क्लास आया हूँ, मैम पिछले 2 क्लास का बता दो, मैम ये नहीं हो रहा है, मैम मॉड्यूल कहाँ मिलेगी, मैम ये नहीं। आप कैसे फोकस कर सकते हो अगर आप इतना टाइप कर रहे हो? आप कैसे फोकस करोगे अगर आपकी उंगलियां इतनी चल रही है? आप फोकस कर ही नहीं सकते। मैं मान ही नहीं सकती कि आप क्लास में ध्यान से पढ़ रहे हो, मैं नहीं मान सकती ये बात। Attitude of the student decides whether the student is going to crack the examination or not. I am the same teacher teaching thousands and lakhs of student बेटा। Even the whole teacher जो आपके अर्जुना में पढ़ा रहे हैं, सब आपको एक बराबर पढ़ाएंगे। But what is going to create a difference is your attitude. And your attitude in the comment section is actually showing me कि आप क्या इंटेंशन से पढ़ने के आए हैं। हमें भी डिस्टर्बिंग होता है। मैं आज फॉर द वन लास्ट टाइम आपको एड्रेस कर रही हूँ। मैं क्लास में इसे एंटरटेन भी नहीं करती, क्योंकि मुझे पता है 90 से 95% बच्चे पढ़ने के लिए आए होते हैं। और मैं अगर बेटा बीच में स्पैमर्स की वजह से जो भी फालतू की बातें कर रहे हैं, अगर मैं डिस्टर्ब हो जाऊं तो उन बच्चों का टाइम वेस्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? लेकिन बेटा फिर भी मैं रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ और मैं बोल ही सकती हूँ एज अ टीचर की पढ़ाई पे फोकस करो। आप तो इस चीज की सरदर्दी ले रहे हो, मॉड्यूल सॉल्व करा दो। मैम होमवर्क क्या है, मैम डीपीपी का है, मैम पहले 2 क्लास, मैम बाद के 2 क्लास, मैम ये एक्स्ट्रा। कुछ बच्चे तो आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चंस पूछ के एकदम स्मार्ट बनते हैं। तो बेटा नहीं यार, मैंने पहले दिन में बोला था, ये निशाना जो है ना बेटा, ये निशाना सही दिशा में तभी लगेगा बेटा जब आपका टारगेट क्लियर होगा। और इस टारगेट में ना बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगी। उसमें से एक ये भी है, अतिरिक्त के चक्कर में, इधर उधर के चक्कर में आप क्लास पे फोकस नहीं कर पाओगे। फोकस इन द क्लास बेटा, आई प्रॉमिस यू। अगर आप फोकस, और बेटा बस 1-2 हफ्ते की बात है, सब सेटल डाउन हो जाएगा। मैं भी लंबी सांसें भर के पेशेंस के साथ में पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है सबको सेटल डाउन हो जाता है 1-2 हफ्ते में। ये सारे बच्चे जो पढ़ के नहीं आते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, सब चाहिए अभी बता दो, ये बता दो, ये चैप्टर एनसीईआरटी में है ही नहीं। तो बस बढ़िया से पढ़ाई करो। हम कल मिलते हैं बेटा, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको लेक्चर कैसा लगा। पूरा बेटा अच्छी तरीके से रिवाइज करके आना। मैं आपको 1 शॉट में
समाप्ति एक्सप्रेस से कल बेटा सारी चीजों को रिवाइज भी कराऊंगी, जो एनसीईआरटी का होमवर्क दिया है उसे भी बेटा मैं आपकी क्लास में खुद रीड कराऊंगी। कल हम एपिथेलियम को समाप्त कर देंगे और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नहीं, अब कल सॉन्ग होगा दो क्लास में एक सॉन्ग, ठीक है। कल कुछ एक आधा पोल जो आपको मन कर रहा है करने के लिए वो भी हम कंडक्ट करेंगे। बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है बेटा, टाइम वेस्ट मत करो, बहुत जल्द तुम लक्ष्य में आ जाओगे। प्लीज इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो बेटा। अगर तुम्हें बिना ड्रॉप लिए डॉक्टर बनना है बेटा, एक एम होना चाहिए, बिना ड्रॉप लिए मुझे डॉक्टर बनना है यार। मेरे पास बहुत अच्छा चांस है, बहुत लोगों को नहीं मिलता है, मेरे पास है वो चांस और मैं उसको बिल्कुल ग्रैब करूंगी। थैंक यू सो मच। आई विल सी यू ऑल बेटा टुमारो।